हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे इकोनॉमिक्स में परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है वो पढ़ेंगे, जो बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है। चैप्टर नंबर 5 इकोनॉमिक्स में फॉर्म्स ऑफ मार्केट। इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया है और डेफिनेशन बताया। सिर्फ इंट्रोडक्शन डेफिनेशन आपको याद रखना है। उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस है, लोकल नेशनल इंटरनेशनल, वो आपको मार्केट कैसे फैलाना है उसका है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड एंड वेरी लॉन्ग पीरियड। ये लॉन्ग पीरियड के लिए मार्केट होता है, जो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए मार्केट होता है, वो आप पढ़ के देख सकते हो। और थर्ड आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन का ही मेन क्वेश्चन हम उसको पढ़ेंगे और वही एग्ज़ाम में पूछेगा। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन में क्वेश्चन नंबर 1 आता है, याद रखो क्वेश्चन नंबर 1 आता है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या मैं पढ़ूंगा, मीनिंग एंड डेफिनेशन। परफेक्ट कंपटीशन इज एन आइडल एंड द इमेजिनरी कंसेप्ट ऑफ द मार्केट रादर देन द एक्चुअल मार्केट। ये जो परफेक्ट कंपटीशन है, ओके, इसके जो कंसेप्ट है ये क्या है, ये है कंसेप्ट इसके आइडल्स कंसेप्ट है और ये इमेजिनरी कंसेप्ट ऑफ द मार्केट। हर एक मार्केट का ये इमेजिनेशन होता है कि मार्केट ऐसा होना चाहिए, मार्केट वैसा होना चाहिए, इमेजिन करना चाहिए कि मार्केट एकदम अच्छा होना चाहिए। ओके, रादर देन द एक्चुअल मार्केट। हम जो सोचते हैं एक्चुअल मार्केट ऐसा है, लेकिन ये उसका उल्टा होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द मिस्टर जॉन्स रॉबिन्सन, perfect competition plays the when the demand for the output of each producer is the perfectly elastic। यहाँ पे रॉबिन्सन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जॉन रॉबिन्सन बोल रहे हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्रिलीव्स when the demand for the output of each producer। हर एक प्रोडक्ट का मीन्स जितने भी प्रोड्यूसर है, जो भी मैन्युफैक्चर है, उनके जो प्रोडक्ट्स है, हर एक प्रोडक्ट का डिमांड क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। क्या होता है, इलास्टिक। इलास्टिक मीन्स स्टूडेंट चेंज, डिमांड चेंज होता रहता है। इसको हम लोग इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं इलास्टिक, और जो नो चेंज होता है उसको बोलते हैं इन इलास्टिक। ओके, नो चेंज, रिमेंबर दिस थिंग्स। ओके, नेक्स्ट, A perfectly competitive market is one in which the numbers of buyer and the seller is very large। Perfect competition में large numbers of buyers होते हैं, large numbers of seller होते हैं, पहली बात। Next, all the buyers and the seller are engaged in buying and selling a homogeneous product without any restriction। जितने buyers है, जितने sellers है, वो homogeneous product बेचते हैं। कौन सा, homogeneous। homogeneous मतलब होता है सेम प्रोडक्ट, और जो अलग अलग प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचा जाता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी पाबंदी, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। ओके, मोर एवर बोथ द बायर एंड द सेलर परचेज द परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट कंडीशन। यहाँ पे बायर और सेलर को परफेक्ट मार्केट का जो भी कंडीशन है वो अच्छी तरह से उनको भली भांति मालूम रहता है। नेक्स्ट, अब इसके फीचर्स पे आएंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकता है स्टूडेंट, एंड मेनी टाइम इट विल आस्क। पहला, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के फीचर्स क्या है। पहले पॉइंट, लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर एंड बायर। यस, इसमें लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर हैं और लार्ज नंबर्स ऑफ बायर होते हैं। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन देयर आर लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर एंड बायर। एज मेंशन अर्लियर, ईच सेलर फॉर्म्स अ नेगोशिएबल पार्ट इन द टोटल मार्केट। Hence, none of them is in position to influence the price and the supply in the market। यहाँ पे लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर है, लार्ज नंबर्स ऑफ बायर है, जिसमें से कोई भी सेलर, कोई भी बायर मार्केट में प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। मीन्स जो प्राइस है वो फिक्स रहेगा, कोई भी बढ़ा के कम करके नहीं कर सकता है। रिमेंबर, द सेलर आर प्राइस टेकर अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। जो सेलर है, ओके, जो सेल करता है वो प्राइस टेकर होता है। प्राइस टेकर, नॉट प्राइस मेकर। मेकर मीन्स व्हाट, मुझे 100 दे दो, मुझे 200 दे दो, मुझे 90 दे दो, मुझे 80 दे दो, दैट इज़ द प्राइस मेकर। दैट इज़ द प्राइस टेकर। जो कंज्यूमर ने दे दिया, दे हैव टू बी टेकन। ओके, उनको कोई डिमांड नहीं करना है। द नंबर्स ऑफ बायर इज ऑल्सो लार्ज। द शेयर ऑफ ईच बायर इज सो नेग्लिजिबल दैट नन ऑफ दैम इज इन पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस इन द मार्केट। ओके, यहाँ पे बायर और सेलर कोई भी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, देयर इज अ फिक्स प्राइस। सेकेंड पॉइंट आता है होमोजीनियस प्रोडक्ट। An important feature of the perfectly competitive market is that the products sold in the homogeneous or the identical in respect of the size, design, color, taste, etc. सब कुछ साइज, डिज़ाइन, कलर, टेस्ट एक्सेट्रा सब कुछ होमोजीनियस होता है। क्या होता है, होमोजीनियस होता है। ये आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है।
all the product are perfect substitute to each other. Okay, next. Free entry and exit. There are barrier to the entry and the exit of the firm. Any firms can enter in the quite the industry its own will. It will, if there is a hope of the profit, the firm will enter the market, and if there is a possibility of loss, the firm will leave the market. Okay. फ्री एंट्री फ्री एग्जिट. जब किसी को प्रॉफिट होता है तो वो एंट्री कर सकता है, प्रॉफिट कमा सकता है. जब किसको लगता है, सेलर्स को, प्रोड्यूसर को, कि लॉस हो रहा है, तो मार्केट छोड़ सकता है, दूसरे मार्केट में जा सकता है. रिमेंबर. 4. सिंगल प्राइस. यहाँ पे यूनिफॉर्म प्राइस होता है. यूनिफॉर्म प्राइस मीन्स क्या, सेम प्राइस. 100 रुपया है तो 100 रुपया, उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हो. ये टोटल प्राइस किस पे डिपेंड होता है, डिमांड एंड सप्लाई के इंट्रैक्शन पे डिपेंड होता है. Perfect knowledge of the market. The buyer and seller purchase a perfect knowledge about the market condition. Every seller and buyer has to knowledge about the price, quality, source of supply of product, etc. जो buyers है और जो seller है, उनका perfect market के बारे में knowledge रहता है. प्राइस को लेके, प्रोडक्ट को लेके, क्वालिटी को लेके, साइज़ को लेके, डिज़ाइन को लेके उनका नॉलेज स्ट्रॉन्ग रहता है. सेलर को पता है क्या बेचना है, बायर को पता है क्या खरीदना है, व्हाट वी हैव टू बी बाय. 6. परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. यस, परफेक्ट मोबिलिटी पढ़ेंगे एक बार, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ. देयर इज अ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन. लेबर एंड कैपिटल आर मोबिल नॉट ओनली ज्योग्राफी बट ऑल्सो द ऑक्यूपेशनली. यहाँ पे मोबिलिटी है, यहाँ पे सेलर एक मार्केट से दूसरे मार्केट में मोबिलिटी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे एक बात किया गया है, लेबर एंड कैपिटल. लेबर एंड कैपिटल. लेबर मीन्स आप लोग, हम लोग जॉब के लिए यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो वी कैन मोबाइल. एंड कैपिटल, कभी बिजनेस में पैसा लगाना है यहाँ पे, कभी वहाँ पे, तो देयर कैपिटल इज ऑल्सो मोबाइल. तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कैपिटल और लेबर क्या होते हैं, मोबाइलिटी रहती है. ओके. एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगता नहीं है. ये आपके नियर बाय रीजनल, लोकल और नेशनल लेवल पे ये मार्केट स्टैब्लिश होते हैं. In the perfect competition, price is uniform because we are assumed that transport cost does not exist. This occupation will lead to the uniformity in the price. यहाँ पे जो मार्केट में जो सेलर होते हैं वो किसी भी तरह का आपसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेंगे, इसलिए उनका प्राइस सेम होता है. अगर वो एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं दैट मीन्स प्राइस सेम नहीं है, प्राइस ज़्यादा है, क्योंकि कुछ लोग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड करते हैं, लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड होता नहीं है. रिमेंबर. नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन. इंटरवेंशन मतलब गवर्नमेंट का कोई भी यहाँ पे दखल देने का अधिकार नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ स्मॉल काइंड ऑफ मार्केट, इसलिए गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करता है. लेजियस फेयर पॉलिसी इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द परफेक्ट कॉम्पिटिशन. इट मीन्स देयर इज द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमिक्स एक्टिविटी. यहाँ पे कोई भी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है. ओके. आगे का क्वेश्चन है इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन. इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन हम लोग पढ़ेंगे. इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आता है मोनोपॉली आता है, उसके बाद में टाइप्स ऑफ मोनोपॉली आता है, उसके बाद में स्टूडेंट आते हैं टाइप्स ऑफ मोनोपॉली जो बोर्ड में आ सकता है, और ओलिगोपॉली आता है. ये सब क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन है, मोनोपॉली, ओलिगोपॉली, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा. टिल देन ये पॉइंट याद करो, मीनिंग याद करो, ये क्वेश्चन 100% आएगा. ये था परफेक्ट कॉम्पिटिशन. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन के साथ. ओके, टिल देन बाय बाय.